हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने ब्लॉग है ना यहीं से ख़त्म किया था पिछला वाला, और अब मैं यहीं इस पूजा से ही शुरू कर रही हूँ। तो ये पूजा हमारी स्टार्ट करवा दी है हमारी जो गांव की पंडतानी है। तो बस हमारे यहाँ पंडतानी ही पूजा करवाती हैं। तो ये सुहागनों की पूजा हो रही है। तो इधर ग्यारह वगैरह सब कुछ मतलब कर रही हूँ मैं, और बहुत अच्छे से पूजा हमारी हो गई थी। और ऐसा हुआ कि मतलब मैंने कुछ थोड़ी सी मतलब मेरी ननंद थी, वो वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने कुछ कुछ क्लिप नहीं ले पाई हैं। और मैं पूजा में थी तो मुझे भी नहीं ध्यान रहा था, जो मतलब है ना सभी को जैसे साड़ी वगैरह दी थी, 20 लेडीज़ थी उनको, और सारा कुछ मतलब खाना पीना का भी सही से नहीं बना पाया उन्होंने। और तो मैं अब सब लोग थे तो फिर बिजी हो जाते हैं तो बना नहीं पाती हूँ। पर जितना भी बनाया है तो मेरी ननद ने बनाया है। तो वो बस अभी इधर है ना वो पूजा करवा रही, पता नहीं अच्छे से पूजा हो रही है। और ये काफ़ी दिनों से पूजा पड़ी हुई थी, पर ऐसा होता है ना आजकल। और ये पूजा ऐसा है नहीं कि चाहे जब चले जाओ कर दो। इसकी तिथि होती है, उसी के अनुसार ही जाया जाता है। जैसे 14 नवमी, और ये है ना अप्रैल और मई जून में ही होती है ये पूजा। मई जून जुलाई में ही, और बीच में वैसे कभी होती नहीं है पूजा। तो बस यही चक्कर में ऐसा कभी पड़ जाता था कि बस मतलब हो जाएगी करके कभी नहीं हो पाई। ऐसे ही होता है कि अभी जाएंगे तो कहीं कुछ काम निकल आया, ऐसे करके ये काफ़ी दिनों से चल रही थी। और तो शादी की सारी पूजा हो चुकी हैं, पर है ना कुछ जो मतलब है ना कुछ पूजाएं थी जो बकाया थी, लेकिन अब ये लास्ट पूजा थी। और ये आपकी श्रद्धा है, आपको अगर करना है तो आप हर साल भी कर सकते हो इसको। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कोई नहीं है। और वैसे तो सारी पूजा गांव की जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं करने की। काफ़ी पूजा करी थी पिछले मतलब पिछले नहीं 6 महीने पहले भी मैंने पूजा की थी, उसका ब्लॉग भी है। और जो मतलब गांव के बाहर जो खेत के इधर मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे से, सती माता वगैरह के, और इधर ये भोग लगा रहे हैं। तो ये देखो अग्यारी हमारी कितनी अच्छे से जल रही है खूब। तो पंतानी ये आंटी यही बोल रही थी, देखो पूजा कितने अच्छे से ले ली है आपकी। तो बस इधर ये सारा कुछ चढ़ा रही हैं, पूड़ियाँ वगैरह जो बनाई जाती हैं। इनको है ना गाँव की भाषा में टिकियाँ बोलते हैं। और खाना पूरा कंप्लीट है। अब ये पूजा होने के बाद में फिर सभी लेडीज़ है ना अभी आ चुकी हैं, और 10 तो आ गई हैं लेकिन 10 अभी आई नहीं है। तो पहले है ना 10 को खिला देंगे, उसके बाद फिर जो आएंगे उनको 10 को खिला देंगे इकट्ठे। अब इधर ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये है ना अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। कोई नेल पॉलिश लगा रहा है, कोई रंग लगा रहा है। तो ये सब कुछ किया जाता है, बिंदी लगाना और नेल पॉलिश, सिंदूर वगैरह सब कुछ। और इधर भाभियाँ है ना हमारी बुआ की बहुएँ हैं जो सबको रंग लगा रही हैं। और हमने तो रंग मतलब मैंने तो रंग और पंतानी को मतलब पूजा वाले में जो घर है ना उसमें ही लगा दिया था। तो इधर मैं कह रही थी भाभी से मुंह खोल लो। तो यहाँ पे मतलब गांव की जो रीति रिवाज होती है, जैसे बड़े होते हैं ना तो उनके सामने मुंह ढका जाता है। तो मैंने कहा खोल लो यार मुंह, मैं भी तो बहू हूँ, मैं तो है ना मुंह खोले हूँ, और तुम ढके हुई हो, मेरी नाक कटवा रही हो, मुझे फिर शर्म लगेगी। तो यही भाभी हंस रही थी। और मैं है ना मुंह है ना भैया मुझ पर नहीं ढका जाता है मुंह। हाँ ढकती हूँ लेकिन ऐसे बैठा नहीं जाता मुंह ढक के, मैं तो खोल के बैठी हूँ। मैं क्या करूँ, मतलब वैसे मुंह मैं ढक लूँगी जब जाऊँगी निकलूँगी कोई जेंट्स होगा, पर लेडीज़ों के बीच में मुंह ढक के मुझ पर नहीं बैठा जाता। तो हमारी भाभियाँ बैठी हुई थी मुंह ढके हुए। तो इधर है ना पंतानी पहले खा रही हैं और बुआ जी बैठी हुई हैं, और 10 लोग मतलब खाने में बैठे, और 10 के साथ में मुझे भी बैठा लगा है। बोल रही थी कि ये मैं बैठी हुई हूँ रेड साड़ी में। बोल रहे थे पहले जो सुहागन करता है वो खाता है। तो मैं बैठ गई थी, पर मेरी जितनी ताई जी और चाची जी और ननद रानी खड़ी हुई थी, तो वो मुझसे हंस रही थी, बोल रही थी अच्छा खाओ खाओ, आज तो तुम्हारा जलवा आया तो तुम खा रही हो और हम खड़े हुए हैं। तो आज ननद रानी को पहले मिला नहीं खाना, हमें ही दे दिया गया। वो पता है अच्छा नहीं लग रहा था, खा तो रही थी मैं, पर वो फीलिंग अच्छी वाली नहीं आती। जैसे अपने बड़े होते हैं ना उनको खिला के खाओ। और फिर ननद भी खड़ी हुई थी और मैं खा रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें उसमें खिलाया ही जाता है। तो इधर और सब लोग खाना खा चुके हैं। तो फ्रेंड सब लोगों ने खाना खा लिया है, और मैंने भी खा लिया है। पूजा भी हमारी अच्छी से हो गई। और अब हम लोग थोड़ी देर बाद निकलते हैं। और ये देखिए
पूरा लाल कलर, पूरा मुंह लाल हो गया है। मैंने सबके रंग लगाया था, तो ये देखिए पूरा हाथ लाल हो गए मेरे। ठीक है, ये देखो ऐसा लग रहा है मैंने होली खेली, मेरे मुंह में भी रंग लग गया है। तो ऐसा लग रहा है कि होली होली खेल के आई हुई हूँ मैं। तो मैंने सबके रंग लगाया, वो छूट ही नहीं रहा है। और वो पसीने की वजह से ऐसा पसीना पहुँच रहा है, तो पूरा मुँह लाल हो गया मेरा। तो अच्छे से पूजा हो गई हमारी। ये हमारा घर है गाँव वाला, बहुत बड़ा घर है। और चलो दिखाते हैं आपको। घर है ना, सारे बर्तन खाली वाली कर रहे हैं, जो कुछ बचा है उसको फ्रिज में रख देंगे उठा के। सारा कुछ है ना रखने के बाद में जो भी कुछ बचा है तो चाची ताई जी सबको दे दिया, दीदी वगैरह को। अब चलते हैं अपने घर पे। अब हम लोग निकलेंगे मुरैना के लिए, थोड़ा बुआ जी के यहाँ रुकेंगे, फिर निकलेंगे मुरैना के लिए, थोड़ा आराम करेंगे, शाम को निकलेंगे 3-4 बजे तक। और इधर चाची जी जा रही हैं इधर, और इधर है ना बुआ जी खड़ी हुई हैं, ननंद रानी। तो हम लोग ऐसे ही बातें करने में लगे हुए हैं। तो ताई जी बोल रही थी फ़ोटो खिंचा लो, बहुत अच्छा आएगा पेड़ों के यहाँ पे। तो बस वही है ना, ताई जी मुझे भेज रही हैं फोन का। उधर ताऊ जी बैठे हुए, मैं नहीं जा रही। ताई जी बोली अरे ताऊ जी बैठक के अंदर उधर बैठे हुए हैं, खिंचवा लो, बहुत अच्छा फ़ोटो आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाहर साइड में काफ़ी पेड़ लगे हुए, काफ़ी हरियाली है। पेड़ों की वजह से घर भी नहीं दिखाई देता। इस साइड काफ़ी बड़ा मतलब हॉल बना हुआ है, बैठक है। और नीचे मैंने बताया ना आपको, कोई भी नहीं रहता, सारे लोग ऊपर ही ऊपर शिफ्ट हैं, ऊपर ही रहते हैं। नीचे खाली पड़ा हुआ है, अनाज वगैरह भरा हुआ है। इधर ताई जी बार बार कह रही हैं इधर फ़ोटो खिंचाओ बहू, बहुत अच्छा आएगा, इधर फ़ोटो खिंचाओ। तो इधर फ़ोटो में क्लिक करवा रही थी, सर के डैडी खींच रहे थे इधर। और धूप इतनी तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी गर्मी लग रही थी। और पूजा करके हमको जाना भी था घर, क्योंकि है ना 2 दिन की छुट्टी ली थी, तो मंगलवार को आ गए थे, बुधवार को पूजा थी हमारी। तो 2 दिन की थी छुट्टी, और सुबह इनको ड्यूटी भी जाना है, इस वजह से फिर रुके नहीं थे। तो इधर है ना देखो, वहाँ ताई जी से गले मिल रही हूँ। हम निकल रहे हैं अपने मुरैना के लिए। और सच में गांव में अच्छा ही लगता है, अगर गांव में आ जाओ ना तो फिर जाने का मन भी नहीं करता है। और इधर सबसे मिल रही हूँ मैं, और ताई जी हमारी खड़ी हुई हैं। ताई जी पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, हेल्थी थी, अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और हम इधर निकल आए, देखो इधर जूस पियेंगे गन्ने का। तो हम लोग इधर आ चुके हैं महगाँव में, तो इधर पियेंगे गन्ने का जूस। और के डैडी खड़े हुए हैं। तो मैं अपना वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ पे गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल सभी को।